एक बहुत ही अफसोसनाक इवेंट हुआ है पिछले दिनों कि एक बच्ची ने छलांग मार के सुसाइड कर ली है। अब कुछ बातें डिप्रेशन से लेके मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो बताना चाहता हूँ मैं, कि 3 बातें हैं जो मेनली मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। कि पहला जो है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन को जो है वो सीरियस लेते ही नहीं हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको बीमारी समझते ही नहीं हैं। और तीसरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनको डिप्रेशन है, या आसपास के लोगों को डिप्रेशन है। वो सिम्टम्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। देखिए, एक यूके में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनको कॉमन बीमारियां थी। जैसे एक ही बंदे को हार्ट की भी थी, किडनी की भी थी, डिप्रेशन भी था, और उन सबको बुलाया उन्होंने और उन पर एक रिसर्च की। तो जानते हैं उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने क्या कहा कि हमें ये बीमारी हार्ट की दोबारा हो जाए, किडनी की दोबारा हो जाए, लेकिन डिप्रेशन दोबारा ना हो। ये ऐसी बीमारी है, और ये वो बीमारी है जिसकी कोई फिजिकल आप कोई ऐसे रिपोर्ट्स नहीं आ सकती कि जैसे आप ब्लड आपने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट आ गई और आपने वहाँ से मेडिसिन लेना शुरू कर दी। ये वो बीमारी है जो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आती। अब जो मैंने उस बच्ची का जो इवेंट देखा और जो मुझे थोड़ा सा पता चला कि उसके टीचर्स उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो बच्ची जो है वो ज़्यादातर खामोश रहती थी, ना वो खेलती थी, उसको दोस्त बनाने का भी शौक़ नहीं था। अगर आप ये थोड़ा सा इसको ऑब्ज़र्व करें और किसी भी साइकाट्रिस्ट से पूछ लें तो इट्स अ क्लियर साइन ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेस्ड लोगों की निशानी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई बंदा डिप्रेस्ड होता है उसको कहा यह जाता है कि भाई नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सुकून अल्लाह ने इसी में रखा है और अल्लाह की रज़ा के बगैर तो कोई बीमारी सही नहीं हो सकती। लेकिन हम ये जब टाइफाइड होता है या कोविड हुआ था या किसी का हार्ट टूट जाता है, हम उसको क्यों नहीं कहते कि यार तुम एक काम करो, क्या ऑपरेशन वगैरह कराना, तुम कुरान पढ़ लो या नमाज पढ़ लो। देखिए, पहली बात यह है कि जो पहला नेसेसरी जो अफेक्ट है ना, जो इम्पैक्ट होता है, जो स्टेप होता है, वो आपको लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है, लेकिन दुआएं तो और नमाज तो यार इसको आप, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको तो आप उसमें से आप देख लें। लेकिन हम जब ये कहते हैं ना कि बस इस तरह से कर लो, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको सीरियस नहीं ले रहे, ना हम उसको बीमारी समझ रहे हैं। देखिए, अक्सर लोग जो होता है कि एकदम से कहते हैं ना कि यार उसको एकदम से हार्ट अटैक आया, वो अभी तो बिल्कुल ठीक था। वो एकदम से नहीं आता, उसके पीछे एक बहुत लॉन्ग, जिसे कहते हैं, हिस्ट्री चल रही होती है। सेम ऐसे ही जो सुसाइड होती है डिप्रेशन की वजह से, वो एकदम से नहीं होती, उसके पीछे उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भाई। जब बंदे को डिप्रेशन या वो डिप्रेस होता है और जब हम उसको ये बात कहते हैं यार तुम सोचो नहीं ज़्यादा, या तुम पॉजिटिव सोचो, आपको नहीं पता होता है कि डिप्रेस्ड बंदे के हाथ में उसका दिमाग नहीं होता, उसके थॉट्स उसके कंट्रोल में नहीं होते, और कंटिन्यूसली उसके जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, वो उसको ऐसा वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो दिखा रहे होते हैं कि उसको लगता है कि सुसाइड ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। और उसका माइंड उसके कंट्रोल में थोड़ी होता है, उसका माइंड एक नॉर्मल माइंड नहीं होता। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मुझसे ये बात करा जाता था कि यार ये पढ़ो वो पढ़ो, तो मैं कहता था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसको पढ़ने से क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस वक्त माइंड आपका नॉर्मल नहीं होता। हमारा माइंड नॉर्मल वैसे नहीं देख रहा होता डिप्रेस बंदे का जिस तरह से आप देख रहे होते हैं। और उस वक्त सबसे जो बंदा चाह रहा होता है वो ये चाह रहा होता है कि वो ब्रेन डेड हो जाए। ब्रेन डेड मतलब कुछ अरसे के लिए उसका दिमाग जो है वो बस सुन हो जाए। इतने नेगेटिव थॉट्स उसके पास आ रहे होते हैं, क्या वो कोशिश नहीं कर रहा होगा? इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, साइकाट्रिस्ट के पास मत जाना, नहीं 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 यार वो ऐसा करने को, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, जैसे आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बिल्कुल ये स्टेप्स लेने चाहिए। अगर अवेयरनेस होती आसपास लोगों को और वो इस बेचारी बच्ची की साइंस को आइडेंटिफाई कर पाते और कोई प्री एम्प्टिव मेजर कर पाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमें आसपास लोगों का ध्यान रखना चाहिए। ये साइंस हैं जिसे कहते हैं ये बताने के बंदा डिप्रेस्ड है, और जब बंदा डिप्रेस होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी
जान को ले ले, क्योंकि मेनली उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि दिमाग उसका बस स्टॉप हो जाए। तो आई होप कि यार कुछ अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो आसपास लोगों में, और अगर आसपास हम देखते हैं ऐसी चीज़ों को तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्लीज़ नेसेसरी एक्शन हमें लेने चाहिए। थैंक यू।